स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि माइग्रेशन बोर्ड के पास हमने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है या रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया है या स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है, तो हमें कब तक जवाब आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है और जिन लोगों का भी माइग्रेशन बोर्ड के साथ वास्ता पड़ता है या माजी में पड़ा है, उन सबको जो है इस सूरत हाल से जो है वो दो चार होना पड़ा है और ये वाकई ही बहुत बड़ा जो है वो मसला है। और इसी मसले के हवाले से स्वीडन के जो पार्लिमानी मोहतसब हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो कल 13 दिसंबर को जारी की है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का जायज़ा लिया है और बल्कि इस चीज़ का उन्होंने इजहार किया है कि माइग्रेशन बोर्ड जो है वो रवायती सुस्ती और जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताख़ीर से जो है वो काम करता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो उनकी जो पार्लिमानी मोहतसब की जो रिपोर्ट है, इसके मंजर आम पे आने के बाद जो लोगों के एतराज़ात थे वो भी बिल्कुल दुरुस्त जो है वो साबित होते हैं। और जो पार्लिमानी मोहतसब है स्वीडन की, जो एक अहम अथॉरिटी है और स्वीडन की पार्लियामेंट से जो है वो उनका ताल्लुक़ है, और यहाँ पे स्वीडन में मोहतसब का निज़ाम जो है वो एक बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज से चलता है और किसी चीज़ की भी जब वो इस तरह से रिपोर्ट देते हैं तो उस पर काफ़ी जो है वो असर होता है। तो इन्होंने कहा है कि स्वीडन का जो माइग्रेशन बोर्ड है ये बहुत ही सुस्त और बहुत ही जो है वो जो पैसिव अंदाज से जो है वो काम करता है। और इसमें उन्होंने 5 एग्जाम्पल्स भी जो है वो पार्लिमानी मोहतसब ने दी हैं। पार्लिमानी मोहतसब ने जो 5 मिसालें जो है वो अपनी रिपोर्ट में जो पेश की हैं, उनमें पहली मिसाल के मुताबिक स्वीडन की शहरियत के लिए 21 मई 2020 को जो है वो अप्लाई किया गया और इसके बाद अदालत ने भी उन्होंने कहा कि इस केस को जल्द अज जल्द जो है वो निपटाया जाए और अदालत ने ये जनवरी 2021 में माइग्रेशन बोर्ड को कहा कि एज सुन एज पॉसिबल जल्द अज जल्द जो है वो इनके केस का फैसला किया जाए। लेकिन उनका फैसला जो था वो 1 फरवरी 2022 को हुआ, यानी ये जो इंतज़ार का वक़्त था वो 1 साल 8 महीने और 11 दिन लगे इस केस में। दूसरा केस भी जो है वो स्वीडन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया गया, जो कि 30 जुलाई को 2018 में जो अप्लाई किया गया और उसका फैसला जो जाके हुआ 16 मार्च 2022 में। तो इस केस में जो है वो 3 साल 7 महीने 16 दिन जो है वो लगे हैं। तीसरी मिसाल जो पार्लिमानी मोहतसब ने स्वीडन के जो माइग्रेशन बोर्ड की जो सुस्त रवैया उसकी वो ये दी है कि ये भी स्वीडन की सिटीजनशिप का केस था, जो कि 27 जून 2018 में अप्लाई किया गया और इसका फैसला 3 मार्च 2022 को हुआ। तो इस तरह इस केस में भी 3 साल 8 महीने 4 दिन जो है वो लगे हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे दोनों जो केसेस थे, इन दूसरा और तीसरा सिटीजनशिप का, इसमें 3 साल और 7-8 महीने लगे हैं। पहला केस जिसमें अदालत ने कहा कि एज सुन एज पॉसिबल करें, तो उसमें भी तकरीबन 2.25 साल लगे हैं। चौथी जो मिसाल उन्होंने पार्लिमानी मोहतसब ने जो दी है वो ये था असाइलम का केस है और ये 9 जनवरी 2020 को जो है वो असाइलम अप्लाई किया गया और इसका फैसला जो है वो माइग्रेशन बोर्ड ने 18 फरवरी 2022 को दिया। यानी इसमें भी 2 साल 1 महीना और 9 दिन जो है वो इंतज़ार करना पड़ा। यानी माइग्रेशन बोर्ड ने अपने फैसले तक पहुंचने में इतनी ज़्यादा वो देर लगाई है। अब 5वीं जो मिसाल उन्होंने दी है वो है रेजिडेंस परमिट के लिए, और वो फैमिली की बुनियाद पे, यानी किसी ने शादी की है जिसको वो सांबू परमिट का नाम जो है वो उन्होंने दिया है इस मिसाल में। तो ये जनाब 29 नवंबर 2020 को अप्लाई किया गया और इसका फैसला 28 मार्च 2022 को हुआ। तो इसमें भी 1 साल 3 महीने 28 दिन जो है वो लगे हैं। तो इन 5 मिसालों से पार्लिमानी मोहतसब ने माइग्रेशन बोर्ड के जो तरीक़ाकार है उस पर सख्त तनकीद की है और उसको उन्होंने कहा है कि एक वो लंबा टाइम लेते हैं और बहुत सुस्त रवि से काम करते हैं
और हालांकि इन काम को वो बड़ी जल्दी से किया जा सकता है। और उसमें उन्होंने एक केस का हवाला भी दिया है कि जब उस केस का उन्होंने फैसला किया तो 1 हफ्ते में कर लिया। तो यानी वो महीनों तक दरख्वास्त को देखते ही नहीं है, या अगर वो किसी दरख्वास्त को देखते हैं उसमें एक जो उन्होंने एग्जांपल दी, ये जो अपना फैमिली रीज़न की वजह से जिन्होंने अप्लाई किया था, तो 1 साल इसको वो जो है वो टाल मटोल करते रहे और फिर 8-9 महीने लगा के जो है उसको फैसला किया। तो यहाँ पे पार्लिमानी जो मोतसब है उन्होंने एजेंसी पे खासी तनकीद की है और उन्होंने कहा जी कि इनको माइग्रेशन बोर्ड को अपना जो है वो तरीक़ाकार बेहतर बनाना चाहिए। इनको लोगों को जो इंतज़ार करना पड़ता है अपने सिटीज़नशिप के केसेस के लिए, रेजिडेंस परमिट के केसेस के लिए, असाइलम के केसेस के लिए, या फैमिली की बुनियाद पे जो लोग बुलाते हैं, तो ये खाम खा जो है वो सुस्त रवि से काम करते हैं। तो इसका जवाब जो माइग्रेशन बोर्ड ने दिया है कि हम कोशिश करते हैं जी, हम तो अपनी जो हमारी जो डेडलाइन है उनके मुताबिक हम करते हैं। और अभी उन्होंने कहा है कि 2023 में यानी अगले साल में जो असाइलम के केस हैं और जो फैमिली रीयूनिफिकेशन जो लोग शादी करके या फैमिली के में जो लोग बुलवाते हैं, उन्हें हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द अज जल्द जो है वो करें। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी जो केसेस हैं उनमें भी हमारी कोशिश होती है कि हम इसको जो है वो जल्द निपटाएं। लेकिन जो उसकी पार्लिमानी मोतसब की जो तनकीद है वो बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है। तो माइग्रेशन बोर्ड ने कहा है कि जी मार्च 2022 से जो है वो हमने एक नया जो है वो प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें जो रेजिडेंस परमिट फैमिली रीयूनिफिकेशन की वजह से जो है उनको हम जल्द अज जल्द जो है वो निपटाने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो पार्लिमानी मोतसब ने जो अपना ये जो रिपोर्ट बनाई है वो उन्होंने स्वीडिश गवर्नमेंट के जो महकमे हैं या ज़िम्मेदार हैं उनको भी भिजवाई है और उन्हें ये कहा है कि वो तमाम रिसोर्सेज उनको माइग्रेशन बोर्ड को मुहैया करें, क्योंकि माइग्रेशन बोर्ड का कहना है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास जो है वो अमले की कमी है, जिसकी वजह से हमें जो है वो इन केसेस में ताख़ीर होती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये तमाम जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएँ ताकि लोगों को जो है वो लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये पार्लिमानी मुतसब की जानिब से ये जो रिपोर्ट आई है, जिससे तकरीबन सब लोग जो हैं वो माइग्रेशन बोर्ड के इस रवैये की वजह से परेशान होते हैं कि उन्हें लंबा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तो उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तकबिल में उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। और ज़ाहिर है इस रिपोर्ट पे जो है वो हुकूमत संजीदगी से जो है वो गौर करेगी और माइग्रेशन बोर्ड जो है वो भी अपने तरीक़ाकार में वो तब्दीली लाएगा ताकि जो पार्लिमानी मुतसब ने जो उन्हें तजावीज़ दी हैं उनके मुताबिक जो है वो कोशिश करेंगे कि उसको फॉलो अप करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए काफ़ी मुफीद होगी जो माइग्रेशन बोर्ड के हवाले से ये जानना चाहते हैं कि उनकी एप्लीकेशंस को जो है वो क्यों ज़्यादा जो है वो ताख़ीर होती है। तो इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।